Good morning, student. Now we start the part third of chapter 2. हम थे इसमें पेज नंबर 21 पर हैं. Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. मतलब ये कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि आप एक ऐसी प्लेस पे हो जहाँ आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है और आपको दूसरी जगह पे जाना है, तो कितना मुश्किल हो जाता है यदि आपका कोई साथ ना दे. हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, और लोग आपके ऊपर ध्यान न दें, चले जाएं. रिफ्यूज़ टू टच यू और अलो यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज यू डू. लोग आपको लगातार लोग आपको अवॉइड करते जाएं और अवॉइड करते करते वो आपको कोई भी काम ना करने दें, जहाँ से वो पानी लेते हैं वो भी ना लेने दें. आपको लगातार ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके बराबर नहीं हैं, नीची कास्ट के हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज़ हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कार वॉज नॉट अवेलेबल इन द चाइल्ड. मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी उन बच्चों को बैलगाड़ी नहीं मिली जाने के लिए. वह थोट दे कुड पे मनी, और वो डबल मनी देने के लिए तैयार थे. ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू. स्टेशन मास्टर ने वो बच्चों को छोड़ने के लिए मना कर दिया. दे अटैक्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन मैनर, और तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेदभाव का मालूम चला कि भेदभाव क्या होता है, तब से उन्हें फील होने लगा. सो क्लियरली एज द स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड और प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम द अंडरटेकिंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट्स ऑल्सो डेनिज दैम द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी गिव टू अदर्स. तो इस प्रसंग से हमें इस बात का पता लगता है कि जो जातिवाद होती है उससे दलित वर्गों ने जन्म ले लिया है और उनके साथ हर जगह बहिष्कार होता है, हर जगह भेदभाव होता है. डिस्कस इन एडिशन टू द लोअर कास्ट बिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, देयर आर ऑल्सो वेरियस एंड द कम्युनिटीज़ दैट आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन. कई जातियों के साथ ये भेदभाव किया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ द फ्यू अदर्स एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब इसके आपके पास हो सकते हैं कि आपके दिमाग में भी आपके आसपास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल हो. डिस्कस द वेज इन विच पर्सन विद स्पेशल नीड्स माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन. तो इस बारे में आप डिस्कस करें, सोचें. स्टार्विंग फॉर इक्वलिटी की ज़रूरत है. इक्वलिटी की ज़रूरत है, समानता की बहुत आवश्यकता है. स्टार्विंग मतलब होता है भूख मतलब होती है आवश्यकता, कि हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख क्या होती है, जब हमें भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यानी कि हमें अब इतना जो असमानता फैली हुई है वहाँ पे समानता लाने की बहुत ज़रूरत है, अनिवार्य है समानता. तो इस टॉपिक का मतलब है समानता की अनिवार्यता. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग विद इट्स द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जो हमने अंग्रेज़ों से की, एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ हमने लड़ाई करी अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए. दलित वुमेन ट्रिबल्स एंड द पेसेंट्स फाउट अगेंस्ट द अनइक्वलिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लीव्स. दलित वर्ग के लोग औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ कई तरह का असम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. बहुत समय पहले जो दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, अब उन्हें मंदिरों में भी जाने का अधिकार प्राप्त हुआ. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. औरतों ने आवाज़ उठाई कि उन्हें भी आदमियों की तरह पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए. Peasants and the tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. और जो बेचारे निम्न वर्गीय किसान थे या दलित वर्ग थे, उन्होंने कहा कि हमें लोगों के नीचे दबकर काम करना पड़ता है, उन्हें हमें लगान चुकाना पड़ता है. उन सब का उन्होंने विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of the inequalities that excited. जब
भारत में स्वतंत्रता हमें मिली, तो भारत के जो लीडर्स हैं उन्होंने इन असमानताओं पर गौर फरमाया। दोज हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन फंक्शंस वाज अवेयर ऑफ द वेज इन विच। तो जो लोग संविधान लिख रहे थे, जो लोग भारत में कानून बना रहे थे, उन सब ने इन बातों का बहुत ध्यान रखा। एज अ क्राइम हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, और इस असमानता को एक क्राइम के रूप में लॉ में लिख दिया गया। पीपुल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू। लोग, हमारे भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसमें लोगों को अपना काम का चुनाव करने के लिए फ्री कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरियां सबके लिए खोल दी गई। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर्स सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। पीपल आर फ्री टू चूज़, मतलब लोगों को एक तो अपना काम धंधा चुनने का बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि आप अपनी रुचि का काम धंधा चुनिए। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब खोल दी गई। संविधान में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको बढ़ाया गया और सभी को समान रूप से हक दिए जाने की बात की गई, और ये जो अलग अलग जातिवाद है उसको समाप्त करने की, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट द रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द इंश्योर इक्वलिटी। जो संविधान लिख रहे थे उन्होंने विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने कहा सब लोग विभिन्न होते हुए भी पूर्ण रूप से एक होने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें एकता का अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी कि विभिन्नता, तभी कहते हैं कि भारत में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। दे सेड दैट नो लैंग्वेज, रीजन एंड फेस्टिवल्स शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। लोगों को अपना अपना धर्म चुनने की, उसे मानने की, अपना काम करने की, अपने फेस्टिवल्स मनाने की, अपनी लैंग्वेजेस अपनाने की सब तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए और सभी को समान रूप से ही होनी चाहिए, सभी को इस चीज़ का हक होना चाहिए। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड द फेथ्स हैव the freedom to practice and follow their reason without any fear और discrimination। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म को मानने की और बिना डर के, बिना असमानता के रहते हैं। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, वी ऑल लिविंग टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। तो ये एकता का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और हम सब एक साथ, इसीलिए हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस आइडियाज़ आर enshrined in our constitution is chapter point out of inequalities extend even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a real for all the Indians। मतलब ये जो एकता का अधिकार मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है तब ये हमें मिला है। तो ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से भारत विभिन्नता में एकता लिए हुए हैं, इसमें ये बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।